हेलो डियर क्लास 10। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें एनसीईआरटी में दिक्कत हो रहा है तो आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद बिल्कुल वो दिक्कत खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम ना सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे बल्कि उसके पीछे का पूरा थ्योरी भी बताएंगे, इस चैप्टर्स का थोड़ा बेसिक भी पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रहा है मेरा? ठीक है सब, चलो। तो हमारा पहला एक्सरसाइज क्या है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 में एक ही सवाल है, तो वही एक सवाल हम लोग देखेंगे और वो भी एक सवाल किस पे है बेस्ड है, तो ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। तो थोड़ा सा हम पॉलिनोमियल का ग्राफ तुम लोग को बता देते हैं और 2-3 कीवर्ड है जिसे तुम समझ जाओ तो फिर बना लेना। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हम लोग को जो पढ़ना रहता है ग्राफ, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना, ग्राफ। ठीक है, उसके अंदर देखो पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है पहले ये समझ लो। एक तो होता है, देखो लीनियर से शुरू करते हैं हम। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना। दूसरा क्वाड्रेटिक होता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्यूबिक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, इन सब में हम लोग जानेंगे। देखो जीरोज, जीरोज का मतलब होता है, पहले ये समझ लो, जीरोज इस चैप्टर में जीरोज का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू को जीरोज कहते हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, एक्स के वैल्यू को क्या कहोगे? जीरोज कहोगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि जीरोज ग्राफ, चलो यहाँ पे ग्राफ ही देख लेंगे, ग्राफ आ रहा है तो ओके। फिर यहाँ पर हम लोग जीरोज देख लेंगे। ठीक है, कि ये किसी का भी एक्स का कितने वैल्यू आएंगे हम लोग ये देख रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल, अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल होता कैसा है तो तुम्हें ये भी बता दूं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ग्राफ का सेक्शन उधर कर लेंगे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल होता कैसा है। तो तुम लोग को पहले एग्जांपल, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे ऐसे होता है 2x + 3 है ना, 5x - 4, ये सब देख लो, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा ये याद रखना है, ax² + bx + c। एग्जाम्पल के तौर पर 3x² + 12x + 5, इस तरीके से का होता है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में बस ये पावर 3 हो जाएगा, है ना, ax³ क्यूब हो जाएगा, bx² हो जाएगा, है ना, + cx हो जाएगा, + d हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल में यहाँ भी लिख सकते हो abc की जगह कोई भी नंबर। तो ये रहा पॉलिनोमियल का पहचानना कि इसमें पावर के अकॉर्डिंग देख लो, पावर है ना। इसके अंदर देखो लीनियर में x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 हो और जितना पावर होगा उतना ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, पावर और जीरो सेम रहता है, नंबर ऑफ पावर्स है ना, और जीरोज मतलब x का वैल्यू, ठीक है, सेम रहेगा। तो इसका कितना होगा 1। इसका देखो क्वाड्रेटिक में लीनियर पॉलिनोमियल कितना है, इसका 2 हो जाएगा। इसका पावर कितना है 3, तो इसका 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें x का वैल्यू जितना भी रहेगा आंसर भी उतना ही आएगा। तो लीनियर में एक ही आंसर आता है, क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 आंसर आएगा, मे बी आंसर सेम हो, मे बी अलग हो, मे बी डेसिमल में हो, मे बी फ्रैक्शन में हो। क्यूबिक में हमेशा कितने आंसर आएंगे? 3 आएंगे, एक डिपेंड ऑन पावर्स, है ना। ठीक है, ग्राफ के क्या करें तो देखो, अभी तुम समझा कि जीरोज क्या होते हैं, जो बताता है एक्स के कितने वैल्यू आएंगे और वो पता चलता है इसके पावर से। ठीक है, इजिली। तो ग्राफ में क्या होता है? अच्छा, ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, पहले समझो। ग्राफ में होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस होता है। ठीक है भाई, तो ये देखो, ये रहा एक्स एक्सिस, ओके, यहाँ भी रहा एक्स एक्सिस, है ना, ये रहा एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये देखो ये रहा वाई एक्सिस। तो खैर इस चैप्टर में वाई एक्सिस से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वाई एक्सिस से तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए हम वाई एक्सिस को डॉटेड ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, फिर से बता दें, तुम्हें वाई एक्सिस से कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमें मतलब होता है एक्स एक्सिस से, क्योंकि पॉलिनोमियल में एक्स का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो सिंपल सा बात है, ग्राफ में और थोड़ा सा जान लो, ये वाला इधर लिख देते हैं, वहाँ जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ यहीं पे लिख देते हैं, देखो यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, तीर पर ही, है ना। देखो लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा लाइन बनेगा? ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्वाड्रेटिक का पैराबोला बनेगा, है ना, पैराबोला बनेगा। ठीक है भाई, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा बनेगा वेव फॉर्म में। वेव समझ दो, वेव अभी बता देते हैं। स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसा लाइन, देख लो ऐसा लाइन बनेगा। ये हमेशा एक्स एक्सिस को देखो एक बार ही टच करेगा, देख लो एक्स एक्सिस को कितने बार टच करेगा? एक बार। रीजन क्या है? क्योंकि उसके वैल्यू कितने आएंगे? मात्र 1 आएंगे। जीरोज कितने आएंगे? 1 आएंगे। पावर भी कितने होते हैं? 1 होते हैं, इसलिए ग्राफ को कितने बार टच करेगा? 1 बार। क्वाड्रेटिक
जिसके अंदर पावर 2 आता है, जिसका जीरोज यानी कि आंसर भी 2 होता है अल्फा और बीटा, तो ये बनेगा पैराबोला। और ये एक्स एक्सिस को कितने बार टच करेगा? 2 बार टच करेगा। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, वो कहीं भी फिगर कहीं भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। यू शेप को पैराबोला बोलते हैं, उल्टा पैराबोला, सीधा पैराबोला भी होता है। ये हम लोग क्वाड्रेटिक चैप्टर में डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। और ये रहा क्यूबिक पोल में, इसका ग्राफ कैसा होगा? क्यूबिक, वेव की तरह। और ये एक्स एक्सिस को कितने बार टच करेगा? 3 बार। देखो 1 बार, 2 बार और ये रहा 3 बार। ये 3 बार टच कर रहा है, ये 2 बार और ये 1 बार टच कर रहा है, ठीक है। ग्राफ पहचान लिया, लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला, क्यूबिक का ग्राफ वेव। स्ट्रेट लाइन कितने बार एक्स एक्सिस को टच करेगा? 1 बार। पैराबोला क्वाड्रेटिक में 2 बार, मैक्सिमम 2 बार, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। क्यूबिक में कितने बार? 3 बार, ठीक है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस का कट पॉइंट को गिन के हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ कैसा है और किसका है। चलो तो आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा, वो देखो यहाँ पे, द ग्राफ ऑफ पी एक्स, ये हमारा एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है भाई। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, समझ रहे हो? अभी बताए थे नंबर ऑफ जीरोज किसको कहते हैं, देखो सब सेम होता है, देख लो। पावर के अनुसार जितना पावर उतना ही जीरोज, उतना ही बार एक्स को काटेगा, यानी उल्टा भी एक्स एक्सिस को जितने बार काटेगा उतना ही उसका जीरोज होगा। सिंपल है, यानी कि सिर्फ हमको काउंट करना है। इसमें बताओ एक्स एक्सिस को ये कितने बार कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को इसमें कट ही नहीं कर रहा है। ये देखो ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। किसको कर रहा है? एक मिनट, वाई एक्सिस को ये कट कर रहा है, वाई एक्सिस, यानी कि इसमें कोई भी जीरो है, इसके अंदर जीरोज कितने आ जाएंगे? जीरोज, यानी कि इसके अंदर जीरो जीरोज है, मतलब कि एक्स को कट ही नहीं कर रहा है, एक बार भी नहीं कट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? जीरो। अच्छा, जिसका जीरो जीरो होता है, उसका पावर जीरो होता है, उसको जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। हम लोग लीनियर से शुरू किए थे, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल भी होता है ना, जीरो पॉलिनोमियल, ये भी याद रखना, ठीक है। जीरोज, एक्स का ऊपर कोई एक्स होता ही नहीं है, जितने भी नंबर है वो सब जीरो पॉलिनोमियल है। 5, 6, 100, ये सब जितने नंबर है ये सब जीरो पॉलिनोमियल है। आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। इसमें गिनती करते हैं कि एक्स वाला लाइन, देखो एक्स वाला लाइन ये देखो, ये होता है एक्स वाला लाइन। यहाँ पर एक्स वाले लाइन को ये वेव कितने बार टच कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 बार टच कर रहा है, यानी कि इसके जीरोज कितने हो गए? 1 हो गए। जीरोज कितने हो गए? 1। पूछेंगे ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो क्या बताओगे? लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर देखो ये रहा हमारा ग्राफ, है ना, ये रहा ग्राफ, और ये रहा एक्स एक्सिस। जरा गिनो कितने बार टच कर रहा है? 1 बार, देखो यहाँ 1, ये रहा 2 और ये रहा 3 बार। टोटल कितने बार टच किया? 3 बार। तो यानी कि इसके जीरोज कितने हो गए? जीरोज 4। देखो बाई को भी टच कर रहा है, लेकिन हम बाई को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन को, वही एक्स एक्सिस होता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इसमें एक्स एक्सिस कहाँ है? ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, है ना, ये रहा हमारा ग्राफ वाला लाइन, पैराबोला जिसको हम लोग बोलते हैं। कितने बार टच कर रहा है? 2 बार। कितने बार? 2 बार, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पे, 2 बार टच कर रहा है टोटल। तो इसके जीरोज कितने हो गए? 2। पूछेंगे कौन सा पॉलिनोमियल, तो क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें काउंट करो कितने बार, देखो ये रहा एक्स एक्सिस का लाइन, ये रहा, देखो 1 बार टच किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ये रहा जीरोज, कितने इसके जीरोज कितने हो गए? 4। इसका नाम पूछेंगे पॉलिनोमियल, तो देखो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, उसके बाद 4 आता है तो बाई क्वाड्रेटिक नाम रहता है उसका, तुम्हें नाम से कोई मतलब नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखो, इसमें कितने बार टच कर रहा है? देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसके जीरोज हो गए कितने? 3। पॉलिनोमियल कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी था, कुछ नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ताकि तुम्हें याद रहे, वो लाइन का नाम भी याद रहे, और वो ग्राफ में एक्स एक्सिस को कितने बार टच करेगा ये भी याद रखना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, पावर के जितना पावर उतना ही जीरो, तो उतना ही बार एक्स एक्सिस को काटेगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। दूसरा एक्सरसाइज हम लोग दूसरा वीडियो में देखेंगे, नहीं इसी वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है, इसी में करेंगे, रुक जाओ। चलो आगे शुरू करते हैं, है ना। पॉलिनोमियल चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। क्लास 10 मैथ हम लोग एनसीईआरटी सेक्शन देख रहे थे, इसमें हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का पूरा फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन, और साथ में जैसे हम लोग एक्सरसाइज 1 में थोड़ा सा पहले थ्योरी पढ़े थे, फिर क्वेश्चन पढ़े थे, उसी तरह अगर इसमें भी जरूरत हुआ तो थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे।
तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक। एंड पहले तो बोला जीरोज निकालिए, फाइंड द जीरोज। अभी बताए थे जीरोज का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू। जीरोज का मतलब होता है एक्स का वैल्यू भाई, अल्फा बीटा, जिसको हम नाम रखेंगे हम लोग इसी चैप्टर में नाम रखेंगे, ठीक है भाई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरोज कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं अल्फा और दूसरा का नाम रखेंगे बीटा, ठीक है भाई। उसके बाद वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। देखो जीरोज होते हैं क्या? अल्फा बीटा को जीरोज बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं हम लोग ए बी सी को। कॉफिशिएंट बोलते हैं किसको? ए बी सी। ए बी सी क्या होता है? इसके साथ जो नंबर लगा रहे उसको, पॉलिनोमियल में जो भी नंबर दिया रहे उसको ए बी सी बोलते हैं। ए मतलब हो गया एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर रहे वो ए कहलाएगा। बी मतलब एक्स के साथ जो नंबर रहे उसको बी कहेंगे, जैसे कि -2। सी का मतलब लास्ट वाले में जो नंबर है उसको सी कहेंगे, जिसमें एक्स नहीं लगा रहता है। ये रहा थोड़ा सा बेसिक बात। अगर और डिटेल में जानना है तो समझ लो, सुन लो, देख लो, है ना। अभी हम बोले कि ये रहा ए एक्स स्क्वायर, है ना। रुक जाओ, कलर चेंज। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर तुम जो देख रहे हो ना, ए बी सी, ये है कॉफिशिएंट। ये क्या है? कॉफिशिएंट है भाई, ठीक है। इसको बोलेंगे एक्स, मतलब समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर रहे उसको ए बोलोगे, एक्स के साथ जो भी नंबर रहे उसको बी बोलोगे, और लास्ट वाले पूरे को सी बोलोगे, ठीक है भाई। जीरोज क्या होते हैं? इसके आंसर को बोलते हैं, एक्स के वैल्यू को जीरोज बोलते हैं। मान लो इसको सॉल्व किया और एक्स का 2 वैल्यू आया। क्या आया? एक्स का 2 वैल्यू आता है। क्वाड्रेटिक हम लोग जानते हैं, फैक्टराइज करते हैं तो एक्स का 2 वैल्यू आता है। तो पहले वाले का नाम हम लोग अल्फा रख देंगे, दूसरे वाले नाम का हम लोग बीटा रख लेंगे। अल्फा और बीटा हम लोग नाम रखेंगे, ठीक है। चलो शुरू करें। ये तो हो गया तुम्हारा अच्छा, फॉर्मूला बता देते हैं। इन दोनों के बीच, कॉफिशिएंट और जीरो के बीच रिलेशन है, मतलब इन दोनों के बीच फॉर्मूला है। रिलेशनशिप मतलब फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? एक फॉर्मूला होता है सम को लेके, एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ, कलर चेंज, येलो। एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज, और एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। मतलब सम ऑफ जीरो, जीरोज रहा अल्फा बीटा, उसका सम कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा, इसका जो वैल्यू फॉर्मूला बनता है माइनस बी वाई ए, याद कर लेना। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? माइनस बी वाई ए। ए बी सी कहाँ से मिलेगा? जो इक्वेशन दिया रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सी बटा ए, याद रहेगा, सी बटा ए। ये रहा 2 फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों याद, इस पहला क्वेश्चन में इन दोनों फॉर्मूला का जरूरत है। इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कॉफिशिएंट, यानी कि फॉर्मूला को हम लोग को वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब तो लेफ्ट में भी पुट करेंगे, राइट में भी पुट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो गया होगा, आई होप, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट सवाल क्या है भाई, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2x -8 और इक्वल में हम लोग 0 लिख लेंगे, सॉल्व कर देंगे। इसको फैक्टराइज तुम लोग को आता होगा, तो हम फैक्टराइज में अभी नहीं पढ़ते हैं, मान के चलते हैं तुम लोग को आता होगा। ऐसा नंबर बताओ जो गुना कर दे तो 8 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए, तो 4 दूना 8 होता है, ठीक है। तो हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 4x, 4 प्लस में नहीं लेंगे, माइनस में लेंगे, मिट जाओ। ओहो, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 बराबर 0। वेरीफाई करके देखो, -4 को +2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? -8, और इसको घटाओगे तो क्या आएगा? -2। बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे? पेयर लगा के कॉमन कर लो। यहाँ पर x कॉमन है तो x कॉमन कर लिए। यहाँ पर देखो प्लस लिखा है तो हम लोग भी प्लस लिखेंगे, और 2 और 8 में 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ बचा x, माइनस का माइनस, और 8 में से 2 मतलब कॉमन मतलब डिवाइड, तो 8 में से 2 को डिवाइड किए तो 4 बचेगा, ओके। और तुम सही बना रहे हो गलत बना रहे हो ये पता चल जाएगा, ब्रैकेट अगर तुम्हारा मैच कर गया तो। मैच कर गया मतलब सही बना रहे हैं हम लोग। x -4 को फिर से कॉमन करेंगे। देखो ये फिर से देखो 2 टर्म है,
इसमें x माइनस 4 को निकाल लो, निकाल लिए। यहाँ पर बचा पहला टर्म में बचा x, दूसरा टर्म में बचा +2 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पर इसे लाइन दो, इस वाले पार्ट में x माइनस 4 बराबर 0 लिखो, इसको भी इक्वल 0 करो। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया 4, यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया 2, कोई दिक्कत, यहाँ 4 आया यहाँ 2 आया। अब क्या करना है देखो, ये हो गया, इसको अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर 4, x के दूसरे वैल्यू को बीटा मान लेंगे, बीटा बराबर 2। एक हो गया 4, एक हो गया 2। हमें अब ये पता करना है, वेरीफाई करना है, हम लोग को जो फॉर्मूला अभी पढ़े उस फॉर्मूला को क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलो तो वेरीफाई करते हैं, आंसर तुम लोग को पता ही है, इसके नीचे ही हम लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, आ जाओ देखो यहाँ पे, तो पहला फॉर्मूला यहाँ लाइन रख लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, वेरीफाई कर रहे हैं भाई। ठीक है, करते हैं। पहला फॉर्मूला सम वाला था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला था। दूसरा प्रोडक्ट वाला था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, चलो इसको वेरीफाई करते हैं। अल्फा के जगह अल्फा का वैल्यू कितना है 4, बीटा का वैल्यू कितना है भाई, बीटा का वैल्यू कितना है 2 है, +2 बराबर, यहाँ पर देखो माइनस, फॉर्मूला वाला माइनस लिख दिए। बी का वैल्यू ये देखो, ये है बी का वैल्यू -2, बी का वैल्यू कितना है -2, तो लिख दो ब्रैकेट में -2 बटा ए का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो उसको ए 1 मान लेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो ये 1 मान लेंगे। एक्स स्क्वायर -2x -8, ये रहा ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, यानी कि जब भी माइनस साइन रहे तो उसको इंक्लूड करना है। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा लास्ट में 8 नहीं -8। ठीक है, चलो ये समझा दिए तुम लोग को। ए का वैल्यू 1, तो 1 लिखने का नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो 4 2 कितना होता है 6 होता है, 4 2 6 होता है। कुछ गलती है, यस गलती हो गया क्योंकि आंसर मैच नहीं किया। देखो क्यों मैच नहीं किया, x + 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू जब 2 इधर आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यानी कि बीटा बराबर -2 हो गया। बीटा का वैल्यू क्या आ गया -2, तो अल्फा हो गया 4, बीटा -2 है तो प्लस माइनस माइनस होगा, ये घटाएंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, तो ये रहा प्रूफ, वेरीफाई हो गया। ठीक है, लेफ्ट राइट मैच कर गया। फिर आ जाओ, ये अल्फा का वैल्यू कितना है 4, बीटा -2 है तो भाई ब्रैकेट में लिखो -2 बराबर, सी का वैल्यू कितना है जी, सी का वैल्यू लास्ट वाला होता है -8, ए का वैल्यू 1, छोड़ दो लिखो कोई बात नहीं, इसको गुना करोगे 8 आएगा, माइनस में इसको भी ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -8, तो ये रहा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सारा क्वेश्चन को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी, चलो चलो इन सबको मिटा दे। आओ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, ये रहा 2 नंबर। ओके ओके ओके, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो 2 नंबर दिख रहा है सबको, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 क्या है क्वेश्चन, 4s x नहीं s है 4 s स्क्वायर -4s + 1। ओके, तो फैक्टराइज तुम लोग को आता है, बराबर में 0 लिख लोगे, है ना, बराबर में क्या लिख लोगे 0। तो चलो फैक्टराइज करते हैं। गुना करने पे 4 और जोड़ने पे भी 4, तो 2 दूना 4, 2 2 जोड़ेंगे तो भी 4, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया 2s, सॉरी जो है वो लिखो, पहला वाला सेम उतारेंगे 4s स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे माइनस चाहिए तो -2s देखो -2s क्या होता है -4s + 1, जो लास्ट वाला है सेम लिखो। फिर 2 2 का पेयर लगाओ और कॉमन करो। इसमें नंबर्स में गौर करो तो 4 और 2 में 2 कॉमन है, s में s कॉमन है भाई, ठीक है। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करें, 2 को s था, एक निकल गया तो एक ही s बचा, है ना। s स्क्वायर का मतलब होता है इसमें 2 s है, उसमें से एक निकाल लेंगे तो कितने s बचेंगे, 2 s बचेंगे। चलो ठीक है, ओके। फिर माइनस है तो -2s, देखो यहाँ 2 भी कॉमन s भी कॉमन, तो कुछ नहीं बचा, तो जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ 1 लिखना है, ठीक है। जब हम कॉमन करेंगे और सब कॉमन हो जाए तो 1 लिखें लेंगे। फिर यहाँ देखो माइनस साइन है तो फिर से -2। अब इस ग्रुप में कॉमन करो, तो इस ग्रुप में कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो ना s दोनों में है ना नंबर्स कॉमन में है, तो क्या करेंगे जब कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 लो, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1, ठीक है। 1 कॉमन करो तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, ये सीखने वाली बात है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यानी कि अगर हम माइनस कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, तो ये 2s ही रहेगा, ये +1 क्या हो जाएगा -1 बराबर 0।
हम सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं ये पता चल जाता है ब्रैकेट मैच करने से। ब्रैकेट मैच कर रहा है तो ब्रैकेट वाला पहले लिखेंगे 2s माइनस 1, फिर ये वाला लिखेंगे 2s माइनस 1, फिर से दोनों सेम ही है तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। 4s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1/2। यहाँ भी सेम ही चीज लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2। ये रहा हमारा अल्फा, ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा। अब हम लोग फॉर्मूला अपना वेरीफाई करते हैं। ठीक है भाई, फॉर्मूला को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं अपना। पहला फॉर्मूला क्या है जी? पहला फॉर्मूला है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। दूसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इन दोनों फॉर्मूला को हम लोग को क्या करना है? वेरीफाई करना है। अगर तुम लोग को ABC पता है तो जरा इसको देख के बताओ A B C का वैल्यू कमेंट करो। यहाँ पर बताओ A का वैल्यू कितना है? S स्क्वायर के साथ जो भी नंबर रहेगा वो उसको बोलते हैं A का वैल्यू, S के साथ जो भी रहेगा उसको बोलते हैं B का वैल्यू। ये B है ना, ये A है और ये लास्ट वाला C है हमारा। ओके, अल्फा कितना है? 1/2। ठीक है भाई, बीटा कितना है? वो भी 1/2। इस बार साइन सही है? सही है। माइनस B, ये रहा माइनस B का वैल्यू कितना है? -4, हम ब्रैकेट में -4 लिख लेंगे, बटा A का वैल्यू कितना है? 4 लिख लिए। देखो हाफ हाफ को जोड़ने से 1 होता है तो 1 लिख लो, और यहाँ भी देखो 4 से 4 कट जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा? 1, यानी कि ये भी लो, ये वेरीफाई हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा को करो, अल्फा का वैल्यू 1/2, ये रहा अल्फा। बीटा का वैल्यू 1/2, ये रहा बीटा। सी का वैल्यू ये रहा लास्ट वाला 1। ए का वैल्यू ये रहा एस के साथ 4। ठीक है, तो ये भी आया 1/4, ये भी आया 1/4। लो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहले क्या करेंगे? रूट्स जीरोज निकालेंगे, और जीरोज के बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे फॉर्मूला को। इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। तीसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3x स्क्वायर्ड माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। ये रहा हमारा सवाल। तो देखो फैक्टराइज करने का तभी करते हैं जब सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? पहले ए, तब बी वाला फैमिली, तब सी वाला, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर्ड, फिर बी एक्स वाला, फिर नंबर। यहाँ एक्स का फैमिली बाद में, तो हम लोग पहले लिखेंगे। तो ये रहा, देखो यहाँ पे 6x स्क्वायर्ड, ये वाला पहले लिखाएगा, माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। यानी कि इस क्वेश्चन में देखो तो ABC का वैल्यू बताओ। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे? ये वाला है 6। बी का वैल्यू कितना है? ये वाला लास्ट वाला एक्स के साथ जो है -7, माइनस लेना है। सी का वैल्यू लास्ट वाला देखो -3। ठीक है, ABC। चलो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो पहला और आखिरी नंबर को गुना करो, फैक्टराइज करने का रूल यही है। तो 6 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 6 3 जा 18। अब ऐसे, और लास्ट में क्या है? माइनस बताता है सब्ट्रैक्ट को। तो ऐसा नंबर, 2 नंबर सोचो जिसको तुम मल्टीप्लाई कर दो तो 18 आ जाए, माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो तो 7 आ जाए। है कोई 2 नंबर? मल्टीप्लाई करने पर 18, सब्ट्रैक्ट करने पे 2, देखो 9 2 18 आएगा, सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आएगा। बिल्कुल सही। पहला सेम लिखो, है ना, 6x स्क्वायर्ड सेम रहेगा। माइनस बड़ा चाहिए तो बड़ा वाला को -2, छोटा वाला को +2, -9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, आगे देखो 6x स्क्वायर्ड माइनस 9x, तो ये दो का पेयर लगाओ और कॉमन करो। 6 और 9 3 के टेबल से कट जाएगा। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर्ड और x के टेबल से कट जाएगा, तो ये हो गया 3 2 बार में, और एक x बच जाएगा। माइनस 3 कॉमन करेंगे, 3 बचेगा, यहाँ पर x तो निकल गया। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो पहले तो प्लस का प्लस लिखो, जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन करो, और प्लस है तो सेम लिख दो, 2x माइनस 3 ओके बराबर 0। ब्रैकेट मैच। ठीक है भाई, ब्रैकेट मैच। ओके, कॉमन कर लो, तो यहाँ बच गया 3x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों के बीच का आंसर ले आएंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। इसके बराबर भी 0 लिखना है, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3 उधर गया, फिर 2 उधर गया, तो क्या हो जाएगा? 3/2। पहले 1 गया तो -1, फिर 3 गया डिवाइड में। तो ये रहा हमारा अल्फ़ा और ये रहा बीटा। लिखना चाहो तो लिख लो कि अल्फ़ा का वैल्यू है 3/2, बीटा का वैल्यू है -1/3। अब हम लोग क्या निकालेंगे? फॉर्मूला लगा के वेरीफाई करना है। ठीक है भाई, तो वेरीफाई करो। पहला फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? 3/2। बीटा का कितना है जी? -1/3। तो ये देखना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाद में। ओके, पहले वाला माइनस लिख लो, फॉर्मूला वाला। बी का वैल्यू कितना था? -7। ठीक है भाई, -7 लिख लिए, पहले से माइनस था।
फिर से माइनस देना था, इसलिए ब्रैकेट को यूज करें, ब्रैकेट का यूज करेंगे। ए का वैल्यू कितना है जी? 6 है। ए का वैल्यू 6 है, यहाँ पर देखना है सब। ए का वैल्यू 6 है तो 6 लिख लिए। एलसीएम लो यहाँ, 3 2 जा 6, एलसीएम हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 2 हो जाएगा बराबर ये 7/6 हो जाएगा। तो और यहाँ देखो ये भी 7/6 आया और इधर भी 7/6 आया, ये तो वेरीफाई हो गया, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। अब फिर से चलो दूसरा फॉर्मूला वेरीफाई करो। अल्फा कितना है? 3/2 है। बीटा कितना है? -1/3 है बराबर सी का वैल्यू कितना है जी? देखो सी का वैल्यू -3 है, ए का वैल्यू 6 है। यहाँ गुना करो, देखो गुना क्यों करना? 3 3 जब कट जाएगा तो ये आया -1/2, ये भी कट जाएगा 3 2 जा 6 तो ये भी आएगा -1/2, तो ये रहा, ये भी वेरीफाई हो गया और यहाँ पे ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करके अल्फा बीटा निकालेंगे और उसके बाद सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख के वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लो पहले। 4 नंबर, 4u² + 8u, याद रखना, नेक्स्ट पेज में हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? 4u² + 8u है, मिला लो एक बार, सही है क्या? 4u² + 8u है, ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल में क्या लिखना है? 0। देखो पीछे का जो 3 सवाल था, इन तीनों सवाल में देखो यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3 1 2 3, तो इसमें फैक्टराइज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है लेकिन तीनों क्या है? 3 टर्म है, तो क्या करोगे? फैक्टराइज। लेकिन 2 टर्म रहेगा, कितने टर्म रहेगा? 2 टर्म, तो क्या करोगे? तो मिलाओगे। क्या इसमें x या y या u वाला फैमिली कॉमन होता है? तो पहले कॉमन करोगे, ठीक है। यानी कि अगर दोनों में x y z फैमिली है, वेरिएबल है, तो क्या करना है? कॉमन वाला स्ट्रेटजी लेना है। तो चलो यहाँ पे कॉमन कर लो, डायरेक्ट कॉमन, यानी कि कोई फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 टर्म वाला फैक्टराइज याद रखना कि अगर दोनों में u है, देखो यहाँ भी u यहाँ भी u, इसलिए हम लोग कॉमन कर रहे हैं। तो नंबर में 4 कॉमन, u में u कॉमन है भाई, ओके। तो यहाँ पर 4 निकल गया, सिर्फ u बचा, प्लस 8u है तो 8 4 से भाग करने पे 2 बचेगा, u निकल गया बराबर 0। अब क्या करना है? तुम देखो ब्रैकेट के बाहर वाला ये भी और ये भी दोनों प्रोडक्ट है, तो 4u बराबर भी 0 लिखो और u + 2 बराबर भी क्या लिखो? 0। यहाँ u बराबर क्या हो जाएगा? 0/4, तो u बराबर 0 ही हुआ। यहाँ u बराबर क्या आ जाएगा? -2, यानी कि बीटा कितना हो गया? -2, और ये रहा हमारा अल्फा। अल्फा क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत? तो हमको अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा बीटा, ठीक है। अब क्या करो, ए बी सी का वैल्यू चाहो तो लिख लो पहले। ए का वैल्यू कितना है जी? ए का वैल्यू है 4, देख लो यहाँ पे यू के साथ जो वैल्यू जाता है उसको क्या बोलते हैं? ए, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है जी? 8 है, और सी वाला टर्म तो है ही नहीं, तो सी वाला वैल्यू 0 लेना है। फिर से बताएं, हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ये ax² + bx + c। मान लो ये फैमिली है ही नहीं, तो c का वैल्यू क्या लेंगे? 0। अगर कभी ये वाला फैमिली नहीं रहा तो b का वैल्यू क्या लोगे? 0। ये 0 कभी नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत? स्क्वायर का फैमिली, स्क्वायर वाले फैमिली के साथ जो नंबर है उसको a बोलते हैं, तो 4 हो गया। x वाले नॉर्मल वाले के साथ वैल्यू रहे उसको b बोलते हैं, b है, और जिसमें वेरिएबल ना उसको c बोलते हैं, वो तो गायब है, तो गायब है तो 0 लेना है। चलो आओ वेरीफाई करते हैं फॉर्मूला, बोला था ना फॉर्मूला वेरीफाई करने। तो हमारा फॉर्मूला पहला क्या था? अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है भाई, करते हैं वेरीफाई, है ना। इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अल्फा बीटा को जीरोज बोलते हैं। ये रहा पहला जीरोज, ये रहा दूसरा जीरोज। अल्फा कितना दिया हुआ है जी? 0 दिया हुआ है, 0 + बीटा कितना दिया हुआ है? -2, ब्रैकेट में लिख लो, ये फॉर्मूला वाला माइनस लिखें। बी का वैल्यू कितना है? 8, तो 8 लिख लो, ओके। ए का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 लिख लिए। ये प्लस माइनस माइनस, तो ये आया -2, और इसको काटेंगे तब भी ये भी आएगा -2, तो ये लो हमारा वेरीफाई हो गया। LHS RHS इक्वल है। आओ सेकेंड फॉर्मूला, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, C/A। अल्फा कितना है जी? 0 है, इंटू बीटा कितना है? -2, ओके, बराबर सी का वैल्यू 0 बटा ए का वैल्यू 4। तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 होता है, 0 में कुछ भी डिवाइड करो 0 होता है। तो ये लो, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। 5
5 नंबर क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। तुमको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल 0 लिखना पड़ेगा। क्या यहाँ भी क्या 3 टर्म है, 3 टर्म नहीं है तो फैक्टराइज नहीं करेंगे, 2 ही टर्म है, एक ये और एक ये। तो क्या करेंगे, क्या टी दोनों में है, नहीं है तो कॉमन नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे, सिंपल से इसको राइट साइड भेज देंगे। यानी कि एक में नंबर्स है ना, सिर्फ नंबर हो तो क्या करना है, राइट साइड भर देना। यहाँ पर सिर्फ नंबर नहीं था, वेरिएबल था, इसलिए कॉमन किए, तो यहाँ राइट साइड भेजना है। यानी कि ये और भी आसान होता है। टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 15 इधर आ जाएगा 15, तो टी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 15। और ये देखो जब रूट आता है तो उसका वैल्यू प्लस में भी हो सकता है और जरा सा 1 मिनट रुको। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इसका वैल्यू प्लस 15 प्लस रूट 15 भी हो सकता है और माइनस रूट 15 भी हो सकता है, हालांकि जरूरी नहीं है, 10th के बाद तुम ये डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल हम मान के चलते हैं, तो अल्फा कितना, अल्फा को प्लस ले लेते हैं, प्लस अंडर रूट 15, बीटा को माइनस अंडर रूट 15 ले लेते हैं हम। ओके, ये रहा अल्फा बीटा। ए बी सी तुम लोग को पता है क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन था टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो ए का वैल्यू जो इसके स्क्वायर वाले के साथ रहे कोई वैल्यू नहीं तो 1, बी का वैल्यू जो टी के साथ रहे और यहाँ टी का फैमिली है ही नहीं तो बी का वैल्यू क्या लेंगे 0, सी का फैमिली नंबर वाला तो नंबर तो है ही -15। ठीक है, अब क्या करना है, फॉर्मूला वेरीफाई करना है, चलो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, दूसरा फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। चलो वेरीफाई करते हैं। अल्फा क्या है, अंडर रूट 15 है, ठीक है भाई, अंडर रूट 15। बीटा क्या है, माइनस अंडर रूट 15 है, तो ये रहा माइनस अंडर रूट 15 बराबर माइनस फॉर्मूला वाला। बी का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 लिखो, बटा ए का वैल्यू कितना था 1 लिखो। रूट 15 में से रूट 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 0 में कुछ भी डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, तो ये तो वेरीफाई हो गया। ओके, सेकेंड फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ 0 जो कि सी बटा ए होता है। अल्फा कितना है, अंडर रूट 15। ओके भाई, बीटा कितना है, माइनस में अंडर रूट 15 है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई फिर भी हो सकता है। सी का वैल्यू कितना है -15, ए का वैल्यू कितना है 1। और हम लोग पढ़े हैं कि रूट वाले ये तुम लोग जानते हो कि रूट एक्स को रूट एक्स से गुना करे तो सिर्फ एक्स होता है। ठीक है, ये हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर क्लास 9 में पढ़े थे, यानी कि रूट को रूट से मल्टीप्लाई करने पर रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर देखो रूट 2 गो है तो कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा सिर्फ 15, लेकिन ये माइनस भी आएगा। ठीक है भाई, इधर भी -15 हो गया है ना, इधर भी क्या हो गया -15। चल क्यों नहीं रहा है, अरे क्या कर रहे हो यार, 15, यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा काम कंप्लीट। कोई लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग, है ना, क्या कहता है। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है भाई, ये हमारा 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो इक्वल में क्या लिखना है, सॉल्व करने के लिए 0 लिखना है इक्वल में। ठीक है, आ जाओ फैक्टराइज करो। ऐसा नंबर सोचो गुना करने पे 12 और घटाने पे -1 आ जाए तो 3 और 4, और ये माइनस ये प्लस लेंगे तो दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फैक्टराइज जल्दी से हम कर देते हैं, तुम लोग को उम्मीद करते हैं कि आता है। 3x², देखो अगर नहीं आता है तो हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो पहला और आखिरी नंबर को गुना कर लेंगे तो पता चल जाएगा हमको नंबर में मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 12। ये लास्ट साइन देखेंगे जिससे ये पता चल जाएगा कि सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, बीच वाला नंबर -1। ठीक है, अब ऐसा नंबर सोचो जिसको गुना करो तो 12 और घटा दो तो 1, 3 और 4 है, यानी कि 3 और 4 है। अगर सवाल सब्ट्रैक्ट का है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट तभी करते हैं अपोजिट साइन जब एक प्लस में हो एक माइनस में। कैसे पता कौन प्लस होगा कौन माइनस, उसके लिए ये सेकेंड साइन बताएगा तुमको। सेकेंड साइन माइनस है तो बड़ा वाला क्या होगा माइनस, छोटा वाला प्लस, दोनों में क्या करना है एक्स लगा देना और ये इन दोनों को उठा के यहाँ लिख देना है। पहला सेम, इसके बदले 2 लिखना है, ये दोनों +3x
-4x, फिर लास्ट वाला सेम -4 बराबर 0। इसको बोलते हैं फैक्टराइज करने का तरीका। बाकी डिटेल में किसी और टॉपिक में बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल हम लोग जल्दी से जीरोज निकाल लेते हैं। तो दो दो पेयर करके कॉमन किया जाता है। 3x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 1, माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस ही कॉमन करेंगे 4, तो माइनस कॉमन करने पर साइन चेंज होता है, x + 1 हो जाएगा बराबर 0। x + 1 फिर से दोनों में मैच कर रहा है तो कॉमन करेंगे। यहाँ पर बचा 3x, यहाँ पर बचा -4 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है जी। अब क्या करना है, लाइन दो, इसके बराबर में 0 लिखो, x + 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया, -1। यही हमारा अल्फ़ा है, -1, ठीक है भाई। यहाँ पर 3x - 4 बराबर 0 लिखेंगे, x का वैल्यू कितना हो गया, 4/3 हो गया, और यही हमारा बीटा है 4/3, ठीक है भाई। तो अल्फ़ा आया -1, बीटा आया 4/3। आओ देखते हैं, चेक करना है ये सही है या गलत। इसके लिए वेरीफाई करने के लिए क्या फॉर्मूला है, एक सम वाला और एक प्रोडक्ट वाला। तो सम वाला है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, और प्रोडक्ट वाला है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है जी। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं अल्फ़ा का, ठीक है, अल्फ़ा कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ है, ठीक है। बीटा कितना दिया हुआ है, +4/3 बराबर माइनस फॉर्मूला का b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। देखो x के साथ कितना नंबर है, कोई नंबर नहीं, 1, माइनस है तो -1 लेंगे, और 2 बार माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट यूज करेंगे। a का वैल्यू कितना है, 3 है। देखो x² वाले a होता है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम लेना है ना। तो ये एलसीएम जब हम लेंगे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 + 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, ये भी आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 2, इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि उस वीडियो में म्यूट हो गया था, आवाज़ ही गायब हो गया था। ये जो माइक है ना, इसका बैटरी खत्म हो गया था, तो दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो पूछ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताए, यानी कि क्वेश्चन अब तक क्या था, पॉलिनोमियल दे दिया था, अल्फा बीटा निकालते थे, आंसर निकालते थे, है ना। इक्वेशन दिया है x/x का वैल्यू निकालते थे। अब x का वैल्यू दिया हुआ है एक तरह से, और हम लोग निकालेंगे इक्वेशन, उल्टा आंसर दिया है, सवाल बनाना है। तो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो इसी पे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो एक फॉर्मूला ये याद रखना, px बराबर क्या, ये होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज। क्या याद रखोगे, सम ऑफ जीरोज, ओके, इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो तुम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके अलावा इसी फॉर्मूला को और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, सिंपल। तो क्वेश्चन इसमें दो तरीके से देगा। एक तरीका ये है कि तुमको अल्फा और बीटा अलग अलग दे। दूसरा तरीका, तो अगर अल्फा बीटा अलग दिया तो तुमको जोड़कर यहाँ पुट कर देना है, गुना करके यहाँ पुट कर देना है। सेकेंड टाइप 1, ये हो गया टाइप 1। टाइप 2 कैसा सवाल देगा कि तुमको जोड़ के दे देगा, सम पहली दे दिया, यानी कि तुमको सम दे दिया ऑलरेडी, अल्फा प्लस बीटा बराबर जोड़ के कुछ दे दिया और गुना करके भी दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया, यानी कि तुमको ये दोनों दिया है। यानी कि अब तुमको ना जोड़ना है ना गुना करना है, डायरेक्ट पुट करना है, सिंपल है। दो टाइप का सवाल। यहाँ पर जो पूछ रहा है पढ़ो, क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल निकालिए, इच विथ द गिवन नंबर्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि ऑलरेडी ये जो 0 आया है ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा √5 है, यानी कि ऑलरेडी जोड़कर गुना करके दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि हमको जोड़ने गुना करने का जरूरत नहीं है, टाइप 2 की तरह है ये। तो चलो आओ जल्दी से बना लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला तुम हर एक क्वेश्चन में लिखोगे। क्या लिखोगे, px बराबर क्या फॉर्मूला था, x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला तुमको हर क्वेश्चन में लिखना है और हम लोग जस्ट जल्दी सा इक्वेशन बना लेंगे। ओके आओ जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो पहला इक्वेशन देखो, फर्स्ट पहला ये रहा सम और ये रहा प्रोडक्ट, यानी कि ये रहा हमारा सम है और ये रहा प्रोडक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट पुट करो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखो। ठीक है, फिर क्या है, माइनस है फॉर्मूला में तो माइनस लिखो। ये रहा सम 1/4 लिखो, इनटू एक्स लिखो। और फिर क्या है, प्रोडक्ट, अच्छा पहले प्लस है तो प्लस लिखो। प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे -1, तो यहाँ -1 लिखो। अब इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो होता है ना 4, तो फ्रैक्शन हटाने का सबसे आसान तरीका है तुम सब में 4 से गुना कर दो। यहाँ समझो इक्वल 0 है, तो किसी भी इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी गुना कर सकते हैं। तो सब में 4 से गुना कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 × x², 4x²। और 1/4 में, 1/4 में जब तुम 4 से गुना करोगे तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सिर्फ बचेगा -x, प्लस माइनस माइनस, इसमें भी 4 से गुना करो, इक्वल 0, 0 में भी 4 से गुना करो तो 0 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया फर्स्ट का आंसर, 4x² है ना, -x - 4 = 0। ये पहला का आंसर हो गया। और दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर। फिर से वही करेंगे, सबसे पहले x² लिखेंगे माइनस सम, सम कितना है जी, √2 है सम हमारा, सम कितना है √2, तो √2 लिख लिए, इनटू x लिख लिए, प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है 1/3 लिख लिए, और इक्वल 0 कर लो। और अभी जस्ट बताए क्या करना है, अगर फ्रैक्शन है तो जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसी से गुना कर दोगे तो फ्रैक्शन हट जाएगा। तो ये रहा 3, 3 में सबसे गुना कर दो। तो 3 में जब हम लोग सबसे गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3x²। यहाँ भी आएगा क्या, माइनस, अच्छा रूट, देखो ये ध्यान रखना, √2 में 3 से गुना करोगे तो √6 नहीं होता है। ठीक है, ये हो जाता है 3√2। ये बेसिक बात याद रखना। तो 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 × x, प्लस 1/3 में, अभी बताए 1/3 में तुम 3 से गुना करोगे तो 3 3 कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। ओके, तो ये रहा हमारा सेकेंड आंसर। क्या आया, 3x² है ना, हमारा सेकेंड आंसर क्या है, 3x² - 3√2x + 1 = 0। ठीक है, ओके आओ बाकी क्वेश्चन भी बना लेते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड हो गया है ना, आओ जाओ थर्ड नंबर बनाते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा वो रहा, ये रहा सम, ये रहा प्रोडक्ट। तो सबसे पहले लिखना है तुमको x²। ठीक है भाई, x² लिख लिया, माइनस सम कितना है 0 × x लिख लो, प्लस प्रोडक्ट कितना है √5। तो एक बात, इक्वल 0, एक बात बताओ, 0 × x क्या होगा, फैमिली खत्म, x खत्म हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा x² + √5 = 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 टर्म का भी होता है, 3 टर्म का भी होता है, और 2 टर्म का रहे अगर नंबर है तो राइट साइड भेज के सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो तुम लोग को ध्यान में रहेगा। ये रहा हमारा तीसरा का आंसर। आ जाओ अब चौथा का, चौथा जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर, सबसे पहले x² लिखो, माइनस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, और सम कितना दिया है 1 दिया हुआ है, तो 1x लिखो, प्लस प्रोडक्ट भी कितना है जी 1 है तो 1 लिखो। और इसमें तो कोई कम है नहीं, इसमें तो कुछ ना मल्टीप्लाई करना है ना कुछ जोड़ घटाव है, तो यही हमारा x² - x + 1 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस आंसर को भी हमेशा याद रखो, आंसर को ऑलवेज हाईलाइट करना है। ठीक है, ये रहा हाईलाइट कर दिए। तो 3 4 भी हो गया, आओ जल्दी से हम लोग 5 6 भी बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया ना जी, 5 नंबर, सम 1/4, प्रोडक्ट 1/4, लेकिन सम माइनस में है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या सीखा है, क्या लिखना है, x² सबसे पहले लिखना है, फिर फॉर्मूला का माइनस देना है। अब ये रहा सम हमारा, तो ये सम ब्रैकेट में दो क्योंकि वहाँ भी माइनस है, तो -1/4 × x प्लस फॉर्मूला वाला, प्रोडक्ट कितना है 1/4, तो इसमें भी 1/4 से लिखो। अच्छा दोनों में देखो, दोनों का डिनोमिनेटर 4 है फ्रैक्शन में, तो 4 से ही गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अरे यार क्या प्रॉब्लम है,
कहाँ गया, मक्खी मच्छर भी परेशान करके रख देता है। इक्वल 0, ओके। 4 से मल्टीप्लाई कर लो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x²। 1/4 है तो 4 नीचे वाला खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x बचेगा, है ना। यहाँ देख लेना 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 1/4 में 4 से गुना करोगे तो 4 कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया, है ना। ठीक है, ओके। आओ जो लास्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्या कह रहा है, सम दिया हुआ है 4, प्रोडक्ट दिया है 1। तो सबसे पहले x² लिखो, फिर माइनस लिखो, फिर लिखो 4x, सम लिख दिए, प्लस प्रोडक्ट 1। ये रहा हमारा, ये भी बन गया। ठीक है, ओके, ये लो सब बन गया। ठीक है, इक्वल में 0 लिख लो। तो देखा, सवाल इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अगर अल्फा बीटा अलग देता, यहाँ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं बोलता, सिर्फ जीरोज बोलता, तो पहला वाला अल्फा होता, दूसरा वाला बीटा होता, और हम लोग जोड़ के और एक बार गुना करके पुट करते।